बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कई बार संत महापुरुष अपनी मौज से एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचकर अपने गुरुमुख प्रेमियों को रूहानियत का सच्चा लाभ पहुंचाते हैं। घर बैठे उन्हें भक्ति का मार्ग दर्शाते हैं। कभी कभी किसी धरती के भाग जगाने हेतु बंजर धरती को उपजाऊ बना देते हैं। कई बार जमीन बरसात के बिना अकुला रही होती है और उससे जुड़े किसान भी बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौजवश सभी को एक साथ इस प्रकार खुशियां प्रदान करते हैं कि पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। जमीन पर फसल लहलहाने लगती है। जमीन पर हरियाली हो जाती है और वो सब देखकर जो किसान प्रेमियों को खुशी होती है उनका भी कोई पारावार नहीं होता। भक्ति की राह में भी जो हम जीवों के हृदय व्याकुल हैं, त्रसित हैं, प्यासे हैं, श्री गुरु महाराज जी की एक झलक मात्र दर्शन दीदार प्राप्त करके और उनकी आशीर्वाद भरी दृष्टि से जो रहमतों की बरसात होती है, तो हम जीवों के हृदय में भक्ति के पुष्प खिलने लगते हैं। हरियाली ही हरियाली छा जाती है। रोम रोम पुलकित हो जाता है। कई प्रकार से श्री सतगुरुदेव महाराज जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या क्या ना जाने उनकी मौज होती है, जो हम जीव नहीं समझ सकते। हम जीवों की बुद्धि से परे की ये बात है कि जहाँ जहाँ भी सृष्टि का प्रसारा है, किसी न किसी रूप में, किसी भी योनि में कोई न कोई आतुर पुकार हो रही होती है, जो हमारे प्रीतम प्यारे उनकी पुकार को सुनकर वहाँ पहुंचकर उनको सुखी और शांत बना देते हैं। कितनी कृपा है
हमारे महापुरुषों की। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने आनंदपुर के नज़दीक ही एक चक पर कृपा फरमाई। मौजवश वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो सेवा पर महात्मा जी थे, वहाँ पर सेवा करते थे श्री मौज से, तो उन्हीं महात्मा जी को श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई कि महात्मा जी यहाँ पर इस ज़मीन पर गन्ने की बुआई कर दो। महात्मा जी ने विनती की, प्रभु बारिश तो हो नहीं रही, बुआई कैसे करें। तब गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को फरमाया, आप कुछ समय के लिए आनंदपुर चलो और आनंदपुर से हम जाने क्या मौज थी आपकी, जो कि महात्मा जी से फरमाया आप आनंदपुर चलो, आनंदपुर से हम दूसरे महात्मा जी को भेज देंगे। तो महात्मा जी ने नतमस्तक होकर आज्ञा को माना और श्री आनंदपुर चले आए। और श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी ने दूसरे महात्मा जी को वहाँ भेज दिया और उनसे भी वही कहा जो पहले वाले महात्मा जी से कहा था कि एक सप्ताह में गन्ने की बुआई हो जानी चाहिए। जिन महात्मा जी को अनंतपुर से भेजा उनसे कहा कि वहाँ एक सप्ताह में गन्ने की बुआई हो जानी चाहिए। और तब महात्मा जी ने आज्ञा को शिरोधार्य करके मजदूर बुला लिए। तो वो मजदूर कहने लगे फिर कि महाराज यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है, बुआई करना हल चलाना सब बेकार हो जाएगा। तो महात्मा जी ने तो श्री आज्ञा को मानना था। महात्मा जी ने कहा तुम्हें मजदूरी हम पूरी देंगे, जो भी हो तुम्हें अपना काम करना है, बस क्या होगा क्या नहीं होगा, बरसात है नहीं है, बेकार होगा या ठीक होगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। और इसी तरह एक सप्ताह में वहाँ पर बुआई गन्ने की कर दी गई। और गुरु महाराज जी ने वहाँ पर बुआई के बाद एक दिन कृपा की और मुस्कुराते हुए फरमाया कि पानी कहाँ से आएगा अब। तो महात्मा जी ने सर झुकाते हुए हाथ जोड़कर विनती की, तीनों लोकों के स्वामी ने अगर हुक्म दिया है कि गन्ने की बुआई करो तो वही सब करने कराने वाले हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है। आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, नाथ हैं, अगर आपका हुक्म हुआ है तो काम तो हुआ पड़ा है। हम क्या बता सकते हैं कि पानी कहाँ से आएगा कैसे आएगा। महात्मा जी की ये कहने की देर थी, थोड़ी ही देर में
चारों ओर से बादल घिर आए और बरसात जैसा मौसम होने लगा। और बरसात की शुरुआत क्या हुई, ताबड़तोड़ बरसात होने लगी, जैसे कि बरसात का रुकने का नाम नहीं। पर्याप्त मात्रा में बरसात हुई और उसी दौरान समय आने पर गन्ने की फसल लहलहाने लगी। महापुरुषों की जो मौज होती है वो कब किस वक़्त किसको किस सेवा से कौन सा भक्ति दान बख्शते हैं, किसके विचारों की परीक्षा लेते हैं, किसको सेवा का मौका देते हैं, किसको कर्ता बनाकर उसके भाग जगाते हैं, ये हमारे महापुरुषों की दुर्लभ लीलाएं होती हैं। आप चाहते हैं तो बंजर धरती भी उपजाऊ हो जाती है। आप स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं, पार ब्रह्म हैं, और ये बात समझ में आ जाए, हमें विश्वास हो जाए, जब सब कुछ करने कराने वाले आप हैं, तो हमें भी ये विचार करते हुए अपने मन में एक भरोसा रखते हुए सोचते रहना चाहिए कि हमें कुछ करने का अहंकार तो नहीं हो रहा। हम कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका होना चाहिए। अहंकार भी होता है, हमें अहंकार को मिटाना भी चाहते हैं, अहंकार से लड़ना भी चाहते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ अहंकार से है, और वो अहंकार को मारने का एक ही उपाय है, ध्यान। जैसे जैसे हम सुमरन ध्यान में अपना समय लगाने लगते हैं तो अहंकार हारने लगता है। जब जब सुमरन करते हैं तो हमारे अंदर सचेतता आती है, जागृत अवस्था आती है, हम जागृत हो जाते हैं, अपने आप से खबरदार होते हैं। और जब सुमरन और ध्यान में नहीं होते, उस वक़्त हम पर बेहोशी छा जाती है, और बेहोशी के अंदर अहंकार बढ़ जाता है। और जब जागृत होते हैं तो अहंकार कम होता चला जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे अगर हम हमेशा के लिए पूर्ण होश में आ जाएं, हमारी जागृति बढ़ते बढ़ते हम संपूर्ण जागृत हो जाएं, जाग जाएं, तो अहंकार भी संपूर्ण मिट जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि अभी भी समय है, इस बेहोशी की नींद से जाग जाओ, पहले से अधिकतर होश पूर्ण होकर
जीना है। उठते बैठते ध्यान को साधते रहो, बार बार अपनी सुरती को ध्यान में केंद्रित करो। सुमरन की जो तरंगें हैं अपने भीतर चलने दो। चलते फिरते भी होश बना के रखो। इस होश को खोने मत देना। जो भी करो वो जानते हुए, जागते हुए करना। जैसे ही तुम जानते हो वो जागते हुए करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्णता समझ में आ जाएगी। महत्वपूर्ण घटना घटेगी, उस घटना से तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। फिर हम देखेंगे कि जो क्रोध जानते हुए करते थे वो अब नहीं हो रहा। जागृत अवस्था में क्रोध के सिलसिले को टूटना पड़ता है। जागने पर क्रोध के बचने का कोई उपाय ही नहीं बचता, क्योंकि क्रोध के लिए मूर्छा चाहिए, बेहोशी चाहिए। लेकिन तुम तो जाग चुके हो। जो काम वासना तुम्हें अशांत करके मिटाती थी, वही काम वासना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तुम्हारे जागृत होने से सब शांत हो चुकी है। महापुरुषों के अनुसार हमारा होश जितना गहरा हो जाएगा, जितनी जागृति हो जाएगी, उतने ही पाप नष्ट हो जाएंगे। जागृत अवस्था हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और संत महापुरुष हमें हर पल जगा रहे हैं मोह की निद्रा से। हमारी चेतना बनाए रखने के लिए हमें नित्य नियमों की पालना करवाते रहते हैं कि अगर हम नियमों का पालन करने में लगे रहेंगे, सुमरन ध्यान में लगे रहेंगे, तो हमें फिजूल का समय नहीं मिलेगा, बेहोशी में खो जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। और हर वक्त हम सचेत होकर अपना कार्य करते रहेंगे, जो हमें सदा सदा जाग कर रहने की प्रेरणा देता रहेगा। कभी भी जागृत अवस्था में किया हुआ कार्य गलत नहीं होता। खुली आंखों से जागना एक बात है, और मानसिकता हमारी जगी हुई हो, अंदर की आंख खुली हुई हो, मानसिक विचारों में परिपक्वता हो, सही मायने में वही जागृति है। और उसी जागृति के चलते सत्य असत्य का बोध जो हमें होता रहता है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति को करते हुए अपना जीवन संवारना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।